नाजरीन, प्रोग्राम एमपी का एक्सरे में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के सेंट्रल पार्लिमानी हलके में। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, बेंगलुरु का सेंट्रल पार्लिमानी हलका शहर बेंगलुरु का कल्ब है, मरकज़ है, दिल है। इतना ही नहीं, ये पार्लिमानी हलका रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की सियासी, समाजी और तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ है। फिलवक्त बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके में 3 मुस्लिम एमएलएज और 1 ईसाई एमएलए केजे जॉर्ज मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु का सेंट्रल पार्लिमानी हलका रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पार्लिमानी हलके से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देते हुए आ रही है। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन कामयाब होते हुए आ रहे हैं। इस मर्तबा यहाँ कांग्रेस पार्टी ने रिजवान अरशद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी जानिब पीसी मोहन बीजेपी के उम्मीदवार हैट्रिक बनाने की कोशिश में हैं। तो चलिए जानते हैं नाज़रीन, बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके का इस मर्तबा क्या हाल है, यहाँ की सियासत क्या कह रही है, यहाँ के अवाम की क्या आवाज़ है। इन तमाम बातों का हम जायज़ा लेने के लिए चलिए दौरा करते हैं बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके का। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु को 4 पार्लिमानी हलकों में तकसीम किया गया है। बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु रूरल। बेंगलुरु सेंट्रल नया पार्लिमानी हलका है, लेकिन इसमें ज्यादातर शहर के पुराने इलाके हैं। साल 2008 में पार्लिमानी हलकों की असर-ए-नौ तश्कील के बाद बेंगलुरु के मरकजी इलाकों को यकजा करते हुए सेंट्रल पार्लिमानी हलका वजूद में लाया गया। यहाँ पहला पार्लिमानी इलेक्शन 2009, दूसरा इलेक्शन 2014 में हुआ। अब यहाँ तीसरा पार्लिमानी इलेक्शन होने जा रहा है। बेंगलुरु सेंट्रल में कुल 8 असेंबली हलके मौजूद हैं। सर्वगंगानगर, सीवी रामनगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, गांधी नगर, राजाजी नगर, चामराजपेट और महादेवपुरा। तो पहले बेंगलुरु सिर्फ 2 हलकों में डिवाइड हुआ था, एक बेंगलुरु नॉर्थ था और एक बेंगलुरु साउथ था। जब शहर बढ़ गया और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो इसको जब डीलिमिटेशन को किया गया, तो इसको जो दोबारा इसकी जो तश्कील हुई, उसमें बेंगलुरु सेंट्रल एक नया क्रिएट किया गया। बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु साउथ। अब ये बेंगलुरु सेंट्रल में 8 असेंबली हलके हैं। अब चामराजपेट है, उसके बाद शिवाजी नगर है, शांति नगर है, महादेवपुरा है और सीवी रामन नगर है। तो इस किस्म से राजाजी नगर है। ये तमाम मिला के जो है अब बेंगलुरु सेंट्रल हुआ है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलका इसलिए भी खास मुकाम रहता है कि यहाँ मुस्लिम और ईसाई वोटरों की कसीर तादाद है। मुस्लिम और ईसाई तबके की बड़ी इबादतगाहें, तालीमी इदारे, अस्पताल बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके में ही मौजूद है। यहाँ के 8 असेंबली हलकों में 3 में मुस्लिम एमएलएज रोशन बेग, जमीर अहमद खान और NA हारिस और 1 ईसाई रुकन असेंबली केजे जॉर्ज मुसलसल जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। फिलवक्त यहाँ कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 3 एमएलएज मौजूद है। ये हलका न सिर्फ मुसलमानों की सियासत का मरकज है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफी अहमियत का हामिल है। आज हमें देखते हैं कि 3 बीजेपी हैं और 5 कांग्रेस के सेंटर्स हैं। इसमें ये जो 5 कांग्रेस में 4 तो अक़लियत ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक जो गांधीनगर है वो अक़लियती नहीं है, मगर 3 जो है बीजेपी हैं। एक राजाजी नगर है और दूसरा सीवी रामन नगर है और एक महादेवपुरा है। जनरली लोगों की सोच ये है कि 5 कांग्रेस के हैं और 3 बीजेपी के हैं, मगर एज ए एनालिस्ट अगर इसको एनालाइज किया जाए तो उतना आसान भी नहीं है। इस मर्तबा जो है ये डटकर ही मुकाबला रहेगा। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके में सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमएलएज रहने के बावजूद पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में यहाँ कांग्रेस को शिकस्त और बीजेपी को कामयाबी मिलती हुई आई है। इस बार यहाँ की सियासत कुछ मुख्तलिफ और मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जहाँ बीजेपी के सिटिंग MP पीसी मोहन एक बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने दूसरी मर्तबा रिजवान अरशद को मैदान में उतारा है। पीसी मोहन, रिजवान अरशद के बाद एक और उम्मीदवार
यहाँ तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और वो है मारूफ फिल्म अदाकार प्रकाश राज। प्रकाश राज का अचानक सियासत में आना और फिर अपने लिए बेंगलुरु सेंट्रल का हल्का चुनना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि प्रकाश राज सेकुलरिज्म का नारा लगाते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि प्रकाश का इलेक्शन में हिस्सा लेना बीजेपी के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। पीसी मोहन साहब यहाँ पर 10 साल 15 साल समझो, 15 पहले भी 5 साल इन्होंने अंदर कोशिश करके 10 साल से कामयाब होते आ रहे हैं। अब इनके मुकाबले प्रकाश राज क्या है, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के वोट काटेंगे, सेकुलर वोट, जो भी कांग्रेस के वोट है वो डिवाइड होंगे। बीजेपी के वोट तो एक भी डिवाइड होने का कोई भी चांस नहीं है। पसंद कर रहे हैं वो देखिए, फिल्म हीरो आप स्क्रीन में कर सकते हैं, फील्ड में करने के लिए वो पॉलिटिशियन होता है जो शुरू से पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिशियन जानता है कि किसकी नस कहाँ पर दबी हुई है। प्रकाश राज को एक्टिंग करना मालूम है, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು। इसमें पॉलिटिक्स में क्या है, हुनर की ज़रूरत होती है, लोगों के नस को पहचानने की ज़रूरत होती है, लोगों के डिमांड को समझने की ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो प्रकाश राज का कोई इसमें मुकाबला नहीं है, यह है तो बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी है। प्रकाश राज कांग्रेस के अक़लियतों के लीडरों से सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने अक़लियतों के लिए क्या किया। दूसरी जानिब वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि प्रकाश राज फिल्म अदाकार हैं, सियासत में उनका कोई असर नहीं है। आप क्यों मुस्लिम हिंदू बात कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, मैं सेक्युलर वोट की कर रहा हूँ। आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस? नहीं, जैसा कि जो है कांग्रेस से जो कांग्रेस की जो लिस्ट में है, कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, सुनिए क्या बोलते हैं कांग्रेस। मुस्लिम कैंडिडेट, सेक्युलर कैंडिडेट क्यों नहीं बनते? बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं सेक्युलर कैंडिडेट? एनीवे सेक्युलर कैंडिडेट ही, कांग्रेस से सेक्युलर कैंडिडेट, आप भी सेक्युलर कैंडिडेट बोल रहे हैं। कांग्रेस से सेक्युलर कैंडिडेट, कांग्रेस बोल रहे हैं मुसलमान। क्या माहौल रखे हैं इस देश में? और उनकी लीडर्स जो है मुसलमान लोग, क्या किया है देश को? ये मुसलमान और हिंदू को छोड़िए, कौन सेक्युलर है? आप कैंडिडेट को देखिए क्या बोल रहा है। और ये जो लोग कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जो जीत चुके हैं, क्या किया है माइनॉरिटीज के लिए? नहीं प्रकाश राज साहब, मेरा सवाल यह है कि दो सेक्युलर कैंडिडेट्स अगर लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि तीसरे को फायदा होगा, तो इसमें तीसरा जो है बीजेपी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप क्या इसको क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कबड्डी मैच देख रहे हैं? वेट 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 वेट, मैं कैंडिडेट हूं, मैं मेरा मुद्दे बोल रहा हूं। कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी बोल रहा है, बीजेपी कैंडिडेट है वो भी बोल रहा है। आप चुनो, आप डिसाइड करो। नहीं, प्रकाश राज मायने ही नहीं रखता भाई। कौन है प्रकाश राज? क्या किया है वो? कुछ तो भाई, तुम इलेक्शन में आके वोट मांग रहे हैं, एटलीस्ट तुम 5 साल पहले आओ, कुछ गरीब लोग को मदद करो, कुछ काम करो, तुम कारनामे करो। तुम कुछ नहीं किया, ऐसा आके खड़ा होंगे तो पब्लिक इतना बेवकूफ है क्या वोट डालने के लिए उनको? और वोट ले रहे किसके लिए? अभी बीजेपी के खिलाफ बोलते प्रकाश राज, है ना? बीजेपी, मैं भी हाल ही में मीटिंग किया 15 दिन पहले, भाई आप क्यों खड़ा हो रहे हैं? आप बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के विरोध है, कौमुदी पक्ष के विरोध है। आप खड़ा होने का मकसद क्या है? आप कैसे जीत सकते मेरे को बताओ, हम विड्रॉ करेंगे, बताओ आप कैसे? नहीं, अब मैं पूछा कितने वोट आप लेंगे, मैं 1 लाख वोट लूंगा। 1 लाख वोट से आप जीत सकते थोड़ी है, 1 लाख वोट से थोड़ी जीत सकते हैं। अगर 1 लाख वोट लेंगे तो फायदा किसको होएगा? बीजेपी को होएगा। उससे अच्छा आप विड्रॉ करो। नहीं मानते, मेरे हिसाब से प्रकाश राय का 2-4 हज़ार वोट के ऊपर नहीं बढ़ेगा। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक समझदार है। अभी वो कुछ एक्टर है, बहुत अच्छा विलेन का एक्टिंग करना जानते हो, वो जगन कुछ सलमान खान के साथ कर दिए। पब्लिक नौजवान लड़के लोग थोड़ा देख लियो पिक्चर उच्चर, वो सलमान खान के चाहने वाले बहुत है। सलमान खान का पिक्चर हर आदमी देखता है, उसके अंदर 1-2 पिक्चर में आ गए, वो पिक्चर की वजह से आदमी, वो आज सेल्फी का स्टाइल है, वो सेल्फी लेने से क्या समझते हैं वो लोग मेटे को उड़ता है। बेंगलुरु सेंट्रल में मुस्लिम, दलित और ईसाई वोटरों की कसीर तादाद रहने के बावजूद आखिर क्यों यहाँ से अक़लियती नुमाइंदा मुंतखब नहीं हो पा रहा है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि 2009 के इलेक्शन में सेकुलर वोट कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान तकसीम हुए, इसलिए कांग्रेस के अक़लियती उम्मीदवार HT सांगलियाना को शिकस्त हुई। 2014 में मोदी की लहर से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद को शिकस्त हुई, लेकिन इस बार बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस और जेडीएस ने इत्तेहाद कर लिया है। लेकिन क्या इस इत्तेहाद के लिए आजाद उम्मीदवार प्रकाश राज कांटा बनेंगे? क्या नौजवान लीडर रिजवान अरशद पहली मर्तबा पार्लियामेंट में कदम रख पाएंगे या फिर बीजेपी के PC मोहन अपनी हैट्रिक बनाएंगे?
ये तमाम सवालात सियासी हलकों में गश्त कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके की सियासी कशमकश, सियासी जंग उरूज पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ इलाके ब्रिगेड रोड में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक यादगार जो पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हिंदुस्तानी फौजियों की याद में तामीर की गई है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के लोगों को किन मसाइल का सामना है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं इंतखाबात से, इन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। नव्वद के बाद शहर बेंगलुरु ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। इस शहर ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस तरक्की के बावजूद यहाँ के लोगों को बुनियादी मसाइल का सामना है। फिलवक्त पूरे बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ से जायद है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके की अगर बात की जाए तो यहाँ कुल वोटरों की तादाद 21 लाख से जायद है, यानी कि शहर बेंगलुरु का दायरा दिन ब दिन वसी हो रहा है, यहाँ की आबादी में इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे खुसूसी प्रोग्राम के तहत चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है और अब के इलेक्शन से यहाँ के लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। तो चलिए रुख करते हैं यहाँ के गली कूचों का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मरकज बेंगलुरु तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। यहाँ IT कंपनियों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है। मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ तालीम और मुलाजमत के लिए आते हैं। शहर की तरक्की के साथ आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इकदाम हुए हैं, लेकिन शहर में ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जो आज भी पसमानदा है। बीजेपी के PC मोहन एक तजुर्बेकार सियासतदान रहे हैं। मेट्रो ट्रेन की तरक्की और बेंगलुरु के लिए सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूर करवाना इनके बड़े कारनामे समझे जाते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के मसाइल को, मुतालिबात को, यहाँ के हालात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शांति नगर के वन्नारपेट इलाके में। बड़ी तादाद में यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, बहुत ज़ोर और शोर से जो है कैंपेनिंग भी हो रही है। यहाँ के जो MP रहे PC मोहन, आप उनके ताल्लुक से क्या कह रहे हैं? PC मोहन जी तो 2 बार जीता है इधर, और अभी लड़ रहे हैं, ये बार भी जीतेंगे उन्होंने, क्योंकि उनका बहुत अच्छा काम हुआ। सबर्बन ट्रेन का लाखों करोड़ रुपए लेके आके इधर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। But PC Mohan at present he is in central. He will be a hat-trick this one. This time will be a hat-trick. Why he should be elected again? He has done very good things. Every problem is there. 10 years not did the work properly. Water and electrical, then drainage, road, footpath, no. Wait. Anything he did the work. Only sitting and coming do the birthday. We want to do the work, no? और छोटा लड़का से बड़ा भैया तक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करता PC मोहन भैया, बहुत अच्छा से काम करता भैया। सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल में अच्छा गुड कैंडिडेट PC मोहन। PC मोहन इज अनदर छोटा चौकीदार. He is a छोटा चौकीदार. Whenever we call him on phone, he attends the phone. If he is in Delhi also, he attends the phone, and from there he gives the direction what work to be done. He tells his PS to go attend the work. PC मोहन ने अपने 10 साल मियाद के दौरान मरकजी हुकूमत के कई प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, लेकिन बेंगलुरु सेंट्रल अकलियती इलाकों में कई मसाइल अब भी बरकरार हैं। शिवाजी नगर, चामराजपेट और दीगर इलाकों के लोग कहते हैं कि उनके इलाकों तक हुकूमत की स्कीमें नहीं पहुंची हैं। यहाँ के छोटे मोटे ताजिर, आम लोग कहते हैं कि इनके लिए भी अच्छे दिन नहीं आए हैं।
जीएसटी आने के बाद और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद ये नोटबंदी के पास सब लोग जो भी मिडिल क्लास के हैं सब मारे गए हैं। तिजारत तो सबकी धप पड़ी है, बिजनेस बिल्कुल नहीं है, फार्मर्स को तकलीफ है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, इन वजह से अगर पूरा इकट्ठा देखेंगे तो है ना, ये इकोनॉमी की वजह से टोटल हिंदुस्तान बेजार है। इसी शिवाजी नगर जो है एक पुराना इलाका है, क्या यहाँ के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे पीसी मोहन आने के बाद खाली नाम से पीसी मोहन है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। एरिया को डेवलप करके ही नहीं छोड़े वो, जैसा जो 20 साल के पहले था एरिया वैसे ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही है। हमें तो नहीं लगता कि कोई काम हुए, क्योंकि जैसा आप शिवाजी नगर 10 साल पहले भी आएंगे तो वैसे ही दिखेगा शिवाजी नगर, और आज भी आएंगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको नज़ीरे। ठीक है, हमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, सिर्फ बातेंबाजी और जुमलेबाजी से सब नहीं होगा, काम करके ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाना है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के मुख्तलिफ इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चामराजपेट के सुन्नी चौक में। कई अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस इलाके में क्या मसाइल हैं, और इलेक्शंस आ चुके हैं, और आप क्या चाह रहे हैं? मैं अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ, मगर अब तक जो है बहुत सारे काम होने चाहिए थे। ये इलाका जो है वही चामराजपेट हल्के से ताल्लुक़ रखता है, मगर यहाँ से जो है एमपी के हिसाब से जो कुछ काम नहीं हुआ है। बस आए इलेक्शन में आए, हाथ हलाए, वोट लिए, चले गए, फिर अब तक पता ही नहीं। वो जो भी यहाँ से लेके जाने का सोचते हैं, दे के जाने की दूर की बात है। हम यहाँ क्या कुछ भी नहीं मिलता, कोई सहूलत भी ना स्कूल की सहूलत, ना दूसरे गुजरे माश के लोगों की सहूलत, कुछ भी नहीं। तंगदस्ती ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है। एक बार आ गए फिर दोबारा नहीं आते हैं, फिर इलेक्शन में आते ही कोई ना कोई आए, तो ये हालत चल रही है यहाँ की। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमान लोगों को हर जगह नज़रअंदाजी किया जाता है। बस वोट लेना, सियासत करना, बस यही बचा है। हम लोग का ये मुकद्दर हो चुका है। पीसी मोहन साहब ने कुछ काम नहीं किया है, एजुकेशन में रहने बाद दूसरा पार्क वगैरह हर एक इसमें। अभी इसीलिए पूरे एकजुट होकर हम लोग कांग्रेस को, रिजवान अरशद साहब को एक मौका देकर जिताने की पूरी उम्मीद रखकर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल का दौरा करने के बाद शहर की दो तस्वीरें दिखाई देती हैं, एक खुशनुमा खुशहाल तो दूसरी तस्वीर बदहाल और खस्ताहाल। पिछले 10 सालों से यहाँ के एमपी रहे पीसी मोहन कहते हैं कि उन्होंने शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की, सभी तबकों को साथ लेकर काम किया। नाज़रीन, इस वक्त हम बेंगलुरु सेंट्रल के चामराजपेट इलाके में मौजूद हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के मसलसल 2 मरतबा एमपी रहे पीसी मोहन इस मरतबा हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसी मोहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू। सो हाउ इज द पब्लिक रेस्पॉन्स टू योर कैंपेन? Public response is very good, because 2014 our issue was previous 10 years Congress-led UPA government's failures and scams. That it, for example, coal scam, 2G scam, Adarsh scam, Commonwealth scam. And after that people gave us clear majority to Narendra Modi government. After becoming Prime Minister Narendra Modi, for the 5 years he has done a very good achievements which has not happened in 70 years in our country. So people are very happy, whether it is Jan Dhan, Mudra, name the thing, there are good schemes are there. There is no corruption in Narendra Modi's government. Even as a parliament member, I have brought suburban train system to Bangalore, where about 17,000 crores of suburban the 17,000 crore fund also has been kept for that in the budget, and defence land getting to Bangalore City Municipal Corporation, and like this we have done lot of good work. बेंगलुरु सेंट्रल के अवाम एक बार फिर 18 अप्रैल को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ के तकरीबन 21 लाख वोटरों के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब करने का मौका हाथ आया है। रास मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। फिल्म अदाकार प्रकाश राज और चंद दीगर आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है। तो नाजरीन, ये था बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके का सियासी, समाजी और तालीमी मंजरनामा, जो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ के मौजूदा एमपी पीसी मोहन के मुतल्लिक अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक मरतबा फिर बेंगलुरु सेंट्रल के अवाम 18 अप्रैल को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। देखना ये होगा कि अवाम का फैसला किसके हक में जाएगा। फिलहाल मेज़बान रऊफ अहमद हल्लूर
कैमरामैन गुरुशेखर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।